हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जिन से मिलने आता है। जिन जंगकुक के कजिन ब्रदर है। जिन ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं आपसे मिलने आया था। डैड ने कहा आपको घर जाने के लिए, वो आपसे कुछ बातें करना चाहता है। जिन ने कहा, वो ठीक है, लेकिन अब मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं फ्री होते ही उनसे मिलने आ जाऊँगा। तुम चाहो तो आर्यन से आकर मिल सकते हो। जंको ने कहा, हाँ मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। वैसे भी यहाँ पर आया हो तो उनसे मिलकर ही जाना चाहिए मुझे। वैसे भी वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। उसके बाद जंको आर्यन से मिलने आ जाता है। आर्यन वो तियांग को गोद में बैठाकर उसको समझा रहे थे। देखो तुम्हें घर चलना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मुझे येवनटेन के साथ यहीं पर ही रहना है। उसको भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे। आर्यन ने कहा, देखो तियांग तुम घर जाकर रेस्ट करो। यूनटेन को भी बहुत टाइम हो गया, वो बाहर आया हुआ है, उसको घर चलना चाहिए। तुम दोनों के ही घर जाना भी सही रहेगा। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम घर चले जाओ। जंगकुक ने कहा, ये कौन है? जिन ने कहा, तुम उसको नहीं जानते हो? मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवाया क्या? सो सॉरी, मैं भूल ही गया था। वो आर्यन के छोटा भाई है, किम त्योंग। जंगकुक ने कहा, क्या ब्रदर इन लॉ की छोटा भाई है? मुझे इस बारे में नहीं पता था। आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? देखने में तो वो एडल्ट लग रहा है, लेकिन हरकतें उसकी 10 साल के बच्चे जैसा है। जिन ने कहा, जंकुक चुप करो, आयम को अगर सुनाई दिया वो बहुत ही नाराज हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता है क्या, तियांग लिटिल वन है। कोई अगर तियांग को लेकर मजा करे तो आर्यन को पसंद नहीं, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जंको ने कहा, मैं कहा उसका मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी वो बहुत ही क्यूट है। जिन ने कहा, जंकुक तुम क्या बोल रहे हो? चलो आर्यन से मिलो। आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक तुम कब आए? जंकुक ने कहा, कुछ देर पहले आया था, जब आप उसके साथ बातें कर रहे थे। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक कभी कभी आर्यन और जिन से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। वो पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन जब से तियांग को देखा जंकुक ऐसी हरकतें करने लग गया। जिन ने जंकुक से पूछा, क्या बात है, तुम आजकल हमारे घर पर बहुत ज़्यादा आ रहे हो, पहले तो ऐसा नहीं करते थे, अब क्या हो गया? जंको ने कहा, देखो मैं अपनी बातों को घुमाकर नहीं बोल सकता हूँ, मुझे तियांग पसंद है। जिन ने कहा, जंको क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम कैसे हो। तुम पर आर्यन भरोसा नहीं करेगा। तुम तियांग को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ। अगर ये सच हुआ तो मैं खुद तुम्हारी शादी तियांग से करवाऊंगा। मुझे लगता है तियांग की केयर एक तुम ही कर सकते हो। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मुझे पता है। लेकिन आर्यन को, जंको ने कहा, उनको क्या? तो जिन ने कहा, आर्यन को पता है तुम कॉलेज में सबको बुली करते रहते हो, तो शायद आर्यन इस बारे में नहीं माने तो। जंको ने कहा, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, ये आपके ऊपर है। जिन ने कहा, क्या इस बारे में तुम नहीं जानते, इसका क्या मतलब है? जंको ने कहा, आपको आर्यन जीजू को मनाना होगा। मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ। आई एम सीरियस, मुझे तियांग से फॉलिंग लव हो गया है। जिन ने कहा, जंकुक मुझे ये भरोसा तो है, लेकिन क्या तुम उसको प्रूव कर सकते हो? जंको ने कहा, वो कैसे? मुझे कैसे प्रूव करना चाहिए? जिन ने कहा, कैसे भी हो तुम्हें प्रूव करके दिखाना होगा कि तुम तियांग से प्यार करते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तियांग बीच में आ जाते हैं यूनटेन को लेकर। अब वो बहुत ही नाराज थे यूनटेन से। यूनटेन से कह रहा था, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम यूनटेन से गुस्सा क्यों हो? तियांग ने कहा, देखो ना, वो मेरी बात नहीं सुनता है। जिन ने कहा, क्या हुआ, उसने तुम्हारी कौन सी बात नहीं सुनी? मुझे बताओ, मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं उसको पनिशमेंट मत दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक है तो उसको गले लगा लिया। जंकुक तियांग को देखते रह गया। जिन जंकुक की आंखों में उसके लिए प्यार दिख रहा था। जैसे ही टाइम को शिफ्ट करते हैं, तियांग जंकुक से कहता है, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों आते रहते हो? जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें जंकुक पसंद नहीं? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस हमारे घर पे आते रहते हैं ना, इसीलिए पूछ लिया। अब वो मुझे घूरते रहते हैं। जिन ने कहा, तियांग अगर तुम जंकुक के साथ स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या मुझे उसके साथ स्कूल नहीं जाना है, मैं अकेला जा सकता हूँ ड्राइवर के साथ? जंकुक ने कहा, देखो मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। जिन जंकुक को और तियांग को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन वो ऑफिस था और उसने कॉल किया और जिन से कहा, क्या हुआ तियांग स्कूल चले गए क्या? अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो तो क्या मैं आ जाऊँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए? जिन ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको स्कूल भेज दूंगा किसी और के साथ। आर्यन ने कहा, कौन है वो? जिन ने कहा, जंकुक। आर्यन ने कहा, क्या
जंगकुक के साथ उसको स्कूल भेजने वाले हो तुम? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जिन ने कहा, आर्यन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तियांग को लेट हो रहा है, मुझे उसको तैयार करना है। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? जिन ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम तियांग को स्कूल छोड़ देना, ठीक है? जंगकुक ने कहा, ये बहुत अजीब है ना। तियांग वो बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ता है, बच्चे उसको परेशान करता होगा ना। जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैंने सारे बच्चों को समझा दिया है और वो लोग तो तियांग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तियांग को साथ में लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है उसके साथ। बेहतर ने क्या कहा, क्या वो मुझे लेने के लिए नहीं आएगा? जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम घूमने जाना चाहते हो अमेजिंग पर? तुम्हें पसंद है ना? यूनटेन के साथ तुम उसको घुमा सकते हो वहाँ पर, वो भी खुश हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या कि यूनटेन को भी साथ में लेकर जाएंगे हम? लेकिन मैं जब स्कूल में रहूँगा वो कहाँ रहेगा? जंगकुक ने कहा, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? तियांग ने कहा, भरोसा तो नहीं कर सकता हो, लेकिन हाँ, मैं जाना चाहूँगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर रवाना हो जाता है। तियांग जब बच्चे के साथ क्लास कर रहा था, जंगकुक बाहर से उसको देखे जा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक यूनटेन को लेकर आ जाता है। तियांग यूनटेन को देखकर अपनी गोद में लेकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। सारे बच्चे जो है तियांग के पास आ जाते हैं और यूनटेन से मिलना चाहता है। तियांग सब लोग को अपनी यूनटेन को दिखाकर वो भी खुश लग रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर कार में बैठ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, थैंक्स। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, पहली बार मैं अपने दोस्तों से यूनटेन को मिलवा पाया, वो भी तुम्हारे वजह से। जंगकुक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहीं और जगह पर लेकर जाऊँ, अमेज़न पर ना लेकर, क्या तुम जाना चाहोगे? तियांग ने कहा, लेकिन तुमने मुझसे कुछ और कहा था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं पहले वहाँ पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद कहीं और भी जाएंगे, ठीक है? तियांग ने कहा, कहाँ जाएंगे हम? जंगकुक ने कहा, सरप्राइज है वो। उसके बाद तियांग को लेकर अमेजिंग पार्क पर 2 घंटे तक वो दोनों बहुत ही अच्छे से मज़ा करते हैं यूनटेन के साथ। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तियांग को पेस्ट्री खिलवाता है। तियांग की लिप पर क्रीम लगा हुआ था। जंगकुक उसका अपनी उंगलियों से सहलाते क्लीन करता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तियांग पेस्ट्री खाने लगता है तो जंगकुक वो पीछे हट जाता है और तियांग बहुत ही खुश होकर पेस्ट्री खा रहे थे। जंगकुक ने तियांग को किस नहीं कर पाया। उसके बाद तियांग को लेकर मूवी देखने गया। तियांग और जंगकुक मूवी देख रहे थे। तियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे रोमांटिक सीन शुरू हो गए, जंगकुक ने तियांग को दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों करते हैं? तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों करते हैं और ये दोनों क्या कर रहा है? जंगकुक ने कहा, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहा है। देखो उस लड़के ने उसको क्या किया, उसे किस किया, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे जान दे सकते हो? जंगकुक ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं अपना जान भी दे दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ? ये कहते वो आगे बढ़ते हैं। तियांग ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मुझे क्या दिखाने लेकर आए हो? मैं भाई से कह दूंगा। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। उसके बाद तियांग घर आकर रोने लगता है। वह अपनी बेडरूम में जाने लगा। जिन ने कहा, तियांग रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग कोई बात नहीं सुनते हैं, अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक से कहता है जिन ने, क्या हुआ तियांग, ऐसे क्यों रूम में चला गया? तुमने क्या किया उसके साथ और वो रो क्यों रहा है? जंगकुक ने कहा, मुझसे गलती हो गया है, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन गलती से। जिन ने कहा, तुमने क्या किया है? जंगकुक, आयम ने मुझे बहुत बार कॉल किया है कि तियांग घर आया है या नहीं, लेकिन तुम तो उसको लेकर बाहर गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मैंने इतना कॉल किया, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? जंगकुक ने कहा, कैसे उठाता, फ़ोन साइलेंट पर था। जिन ने कहा, जंगकुक, इसलिए आर्यन तुम्हें पसंद नहीं करता है। आर्यन घर पर आता ही होगा, आर्यन के आने से पहले तियांग को समझाओ, और तुमने क्या किया है पहले ये बताओ। जंगकुक ने कहा, वो मैं गलती से उसको कार पर किस कर लिया, वो मैं खुद को रोक नहीं पाया, वो इतना क्यूट लग रहा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका भरोसा तोड़ा है ना। चीन ने कहा, जंगकुक, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ? देखो जाओ अभी और जाकर तियांग को समझाओ, उसको समझाओ ताकि वो आर्यन को ना कहे, वरना बहुत गलत हो जाएगा। मैं पहले आर्यन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उसको तुम्हारे साथ स्कूल में क्यों भेजा है। देखो जंगकुक, जाओ जाकर तियांग को अच्छे से समझाना, ताकि हम दोनों मुश्किल में ना आए। और हाँ,
तुम तियांग से सच में प्यार करते हो ना, या फिर तुम उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए। जंको ने कहा, आपको ऐसा लगता है क्या? क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? क्या आपको मेरी आंखों में उसके लिए प्यार नहीं दिखता है? जिन ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूँ, वरना तुम्हारी जबान पर मैं भरोसा नहीं करता। तुम हर किसी के साथ बुली करते हो, सबके साथ ही फ्लर्टिंग करते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तियांग के लिए प्यार देखा है, अब जाओ। जंकुक तियांग के पास आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बेड पर उठ जाते हैं और जाकर पिल्लों में छुप जाते हैं। जंकुक ने कहा, पिल्लो हटाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना है। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जंकुक ने कहा, लेकिन तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे तुम्हारी शक्ल क्यों नहीं दिखाओगे? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रहा है। मैंने मूवी में देखा था, तुमने मुझे देखने के लिए कहा ना। जब उस हीरो ने उसको किस किया तब वो बहुत ही शाय हो रहे थे, उसकी फेस रेड हो रहा था, तो फिर मेरी भी शक्ल रेड हो गया होगा ना। तो मुझे मेरी शक्ल नहीं दिखाना है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। जंकुक वो तियांग की हाथ पकड़कर अपनी नज़दीक लेकर आते हैं और उसके हाथ को फेस से हटाते हुए कहा, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे जितना मैंने इतना अच्छा ब्यूटीफुल लड़के को कभी नहीं देखा है। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने देखा ना उस लड़के ने उस लड़के को कितना प्यार दिया। मैं तुम्हें उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार दूंगा और हमेशा तुम्हें अपने पलकों पर बैठा कर रखूँगा, एक भी खरोच नहीं आने दूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा, हर मुसीबत से बचाऊँगा, चाहे तो तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। इन सारी बातों जब जंकुक तियांग से कह रहा था, आर्यम आका सुन लेता है। जिन ने कहा, आर्यम क्या तुमने सुना जंकुक ने क्या कहा? मैं इसीलिए जंकुक से कुछ नहीं कह रहा था। देखो तियांग उसकी बातों को सुन रहा है और वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो उसको कितनी दिनों से जानता है। अब अभी तियांग जंकुक से मिला है, लेकिन देखो आज तक वो उसके साथ नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए तियांग उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल है और जंकुक सच में उसे प्यार करता है। अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उन दोनों को रोकना नहीं चाहिए। तियांग को भी हक है एक नॉर्मल लाइफ जीने की, उसको इस तरह से जीने देना नहीं चाहिए। वो भी एडल्ट हो चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि उसको अपनी लाइफ को खुद की मर्जी से जीने देना चाहिए? अगर तियांग जंकुक के साथ रहना चाहता है तो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। आर्यन मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ, और तुम जंकुक से कुछ मत कहना। अगर तियांग तुमसे कहता है तो तुम उसके हाथ पैर धो देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आर्यन बिना कुछ बोले ही ऐसे चले जाते हैं। जिन भी उसके पीछे जाने लगा। जंकुक वो तियांग को अपने लैंप पर बैठाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ तियांग, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो। तियांग ने कहा, शादी? जंको ने कहा, देखो तुम्हारे भाई यानी आर्यन जिनसे शादी किया है ना, उन दोनों ने शादी करके कितनी खुश है ना। वैसे हम दोनों भी खुश रह सकते हैं अगर तुमने मुझसे शादी किया तो। देखो मैं तुम्हारे इवेंट का भी ध्यान रखूँगा तुम्हारे साथ साथ। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक वो आर्यन के ऑफिस आ जाते हैं। आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बहुत बिजी हूँ। जंकुक ने कहा, मुझे आपसे बात करना है। आर्यन ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, मुझे पता है तुम क्या करने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले मना कर देता हूँ। जंकुक ने कहा, आप मना कर दोगे, मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात और मेरे मन में जो है मैं आपसे जो कहने आया हूँ वो कहकर ही रहूँगा। अगर आप नहीं सुनोगे मैं आपका पीछा करते हुए इस बात को दोहराता रहूँगा जब तक आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे। मुझे आपकी मुँह से हाँ ही सुनना है। आर्यन ने कहा, तुम बहुत ही ढीठ हो, जाओ यहाँ से, सिंडिकेट मत करो। लेकिन जंकुक ढीठ की तरह 1 महीने तक आर्यन के ऑफिस आए और आर्यन की पीछा करते उसको शादी के लिए हाँ करवा के ही छोड़ा। उसके बाद जंकुक का तियांग की शादी है। तियांग वो बहुत ही खुश थे, जंकुक की हाथ पकड़कर खड़े थे। जंकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। मैं सबके सामने तुमसे कहता हूँ, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर डांस कर सकते हो? वो मुस्कुराते हुए कहा। जंकुक ने कहा, क्या तुम मुझे अकेला डांस करने के लिए बोल रहे हो? मुझे डांस करना है तो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तियांग ने कहा, मुझे डांस करना नहीं आता है। जंकुक ने कहा, मैं सिखा दूँगा। चलो, देखा है ना तुमने, जब कपल डांस करता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं अकेला डांस करूँगा तो झुका लगूंगा। उसके बाद तियांग को अपने साथ में लेकर मिडिल में खड़े होकर डांस करने लगा। तियांग जंकुक के साथ बहुत ही कंफर्टेबली डांस कर रहे थे। दोनों को देखकर आर्यन के आंखों पर आंसू आ जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आर्यन ने कहा, तियांग को इतना खुश देखूंगा, उसकी शादी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था।
मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी मॉम डैड से जो वादा किया था आज वो पूरा किया है। तियांग अपनी प्यार के साथ है और वो उसे बहुत खुश रखेगा। मुझे उस पर भरोसा है। जेन ने कहा, तुम्हारी मुझसे ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम जंकुक पर भरोसा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। उसके बाद जंकुक का तियांग की शादी हो जाता है और जंकुक तियांग की लिप पर किस करता है, लेकिन बहुत ही जेंटली और बहुत ही स्लोली। लेकिन उसके बाद जंकुक तियांग को बहुत ही डीप और बहुत ही लॉन्ग किस किए जा रहा था। आयन ने कहा, देखा, मैं इसलिए उसके साथ शादी करवाना नहीं चाह रहा था। वो क्या कर रहा है? वो मेरे भाई को मारना चाहता है क्या? वो सांस नहीं ले पा रहा है, वो मर जाएगा। जिन, जंकुक से कहो उसको छोड़ने के लिए। जिन ने आर्यन के हाथ पकड़ा और वैसे खींच कर लेकर गया। यहाँ पर तियांग जंकुक के पैरों में खड़े होकर वो दोनों किस कर रहे थे। जंकुक उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आते हैं। बेडरूम में आने के बाद जंकुक तियांग को बाहों में लेकर सो जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे बाहों में लेकर क्यों सोए हुए हो? क्या तुम्हें और कुछ नहीं करना है क्या? जंकुक ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इससे ज़्यादा कुछ और भी करूं? तियांग ने कहा, क्या तुम भूल गए क्या उस मूवी में क्या दिखाया गया था? जंकुक ने कहा, क्या मुझे लगा तुम उस टाइम पर अपने आंखें बंद करके रखे थे। क्या तुमने वो सब कुछ देखा था? तियांग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं अपनी उंगलियों के बीच में से वो सब कुछ देख रहा था। और तुमने ही कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे, उससे भी कहीं ज़्यादा। और उसके बाद जंकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया और उसकी दोनों हाथों को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हैं। तियांग की यार पर किस करता है, जिससे कि तियांग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंकुक को पता चल गया तियांग की सेंसिटिव पार्ट कौन सा है। उसके बाद जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग गए। तियांग और जंकुक दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। ऐसे 1 साल हो जाता है। आज जंकुक का तियांग की शादी के 1 साल पूरा हो गया है। दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। दोनों को देखकर लगता ही नहीं है शादी के 1 साल पूरा हो चुके हैं। देखकर अभी भी लगता है कि दोनों की शादी कल ही हुआ है। दोनों साथ में बहुत खुश है। जिन और आर्यन भी बहुत खुश है तियांग और जंकुक को साथ में खुश देखकर। फाइनली जिन ने एक बहुत ही प्यारा सा बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम रखा है नामजिन। नामजिन बहुत ही प्यारा है। तियांग उसे बहुत प्यार करता है और जंकुक से जिद करने लगा। उसे भी एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा चाहिए। लेकिन जंकुक तियांग के बारे में सोचकर अभी बच्चा नहीं चाहता है। वो उसके साथ बहुत ही खुश रहना चाहता है। जब तियांग थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा, वो बच्चे को जन्म देने के लिए परफेक्ट बन जाएगा, तभी जंकुक बच्चा लेना चाहता है, अभी नहीं। दोनों साथ में बहुत खुश है। यून-10 ही जंकुक का तियांग के लिए बहुत ही प्यारा सा एक सन है, जो उन दोनों के लिए एक हैप्पी फैमिली बनाता है। तो इसके साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू माय बटरफ्लाइज, मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।